प्रतापगढ़ जिले के मांधाता ब्लॉक के नूरपुर गांव में चल रहे प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। विद्यालय की छत का सिर्फ प्लास्टर ही नहीं बल्कि सरिया भी पूरी तरह से बाहर निकल आई है, जो किसी भी क्षण मौत को दावत दे रही है। विद्यालय की फर्श भी पूरी उखड़ गई है। इस विद्यालय में कुल 69 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनके साथ कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार सरोज कई बार इस जर्जर विद्यालय के लिए विभागीय लिखा पढ़ी किए हैं। यहाँ तक कि श्रीमान जिलाधिकारी को भी इस बात से अवगत कराया गया है, लेकिन इस जर्जर विद्यालय के न ही जिलाधिकारी ने कभी ध्यान दिया और न कभी विभागीय अधिकारियों ने ही ध्यान दिया। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके पहले 1980 में बनी पुरानी बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर अवस्था में खड़ी है, अभी तक वही नहीं गिराई गई है। सन 2020 में बनी दूसरी बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर अवस्था में आ गई है। गांव के अभिभावक भी इस विद्यालय में अपने बच्चे भेजने से डरने लगे हैं। इस संबंध में बीएसए प्रतापगढ़ ने फ़ोन पर बताया कि जल्दी ही इस विद्यालय को ध्वस्तीकरण में डालकर इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और नई बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें पठन पाठन बाधित न हो। जीरो ग्राउंड से इस खबर को हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव ने कवरेज किया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सरोज है, प्राथमिक विद्यालय नूरपुर कि आप प्रधानाचार्य जी हैं? जी, हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। जी। आपने यहाँ पर जब से चार्ज संभाला है, जी, कब से चार्ज संभाला है यहाँ पर? सर हम यहाँ 2018 में आ गए थे। जी। 2018 से इस विद्यालय में हम चार्ज पर हैं। जी। अच्छा, इसमें ये विद्यालय की जो जमीन दिखाई दे रही है या छत दिखाई दे रहा है जी, वो काफ़ी जर्जर हालत में है। इसके लिए आपने क्या लिखा पढ़ी की, क्या अधिकारियों को सूचित किया? सर हम जब से आए हैं इस विद्यालय में जी। हम इस संबंध में बहुत लिखा पढ़ी कर चुके हैं। जी। 2020 से लगातार हम यहाँ अपने खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में एप्लीकेशन दे रहे हैं। जी। लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया सर। जी। जी। अच्छा, मतलब आपने 2020 से यानी कि 4 साल आपको हो गए लिखा पढ़ी करते हुए, जी, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जी 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 सर। तो आखिर निस्तारण हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या अधिकारी यहाँ कभी आए नहीं? सर अधिकारी आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि हो जाएगा, जी, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इस संबंध में कि बिल्डिंग संबंध में सोचा जाए। जी, अक्सर बच्चे हैं, पता लगा कि बिल्डिंग गिर जाती है या कुछ भी हो जाता है, जी, समस्या होगी। ठीक सर, आश्वासन देते हैं कि हाँ इसको हम ध्वस्तीकरण में नाम डाल देंगे, लेकिन आज तक सर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ सर मात्र 2 अतिरिक्त कक्षा हैं, जी, जिसमें पठन पाठन कार्य कराया जाता है। छात्र संख्या भी अधिक है, जी। तो जिसके कारण असुविधा भी होती है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या किया जाए। अब यहाँ तो जिस हालत में ये जर्जर भवन दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कभी भी किसी भी छात्र या छात्रा के साथ अनहोनी या दुर्घटना हो सकती है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा आपकी नज़रों के में? क्योंकि आप लिखा पढ़ी कर चुके देखिए, हैं। हमने लिखा पढ़ी तो इस संबंध में की है, विभाग को भी अवगत करा दिया है। जी। इस संबंध में हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी जी और जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी को भी इस संबंध में लेटर भेज दिया है। जी, वो भी ईमेल के माध्यम से सर। जी, हाँ, तो अब इसमें विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। जी सर। तो अभी क्या चाहते हैं आप कि ये भवन जल्दी बने, बच्चों का पठन पाठन जल्दी शुरू हो? जी सर, हम तो चाहते हैं कि हाँ इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द ध्वस्त कराया जाए जी, और इसके स्थान पर कोई नई बिल्डिंग प्रदान की जाए, जिसके कारण पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जा सके। कितने बच्चे नामांकित हैं आपके यहाँ? सर इस समय हमारे यहाँ 79 बच्चे हैं। जी, ठीक सर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज आर पब्लिक 24 इंडिया और मैं हूं रमेश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मांधाता ब्लॉक के नूरपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य
सुरेंद्र कुमार सरोज जी हैं, जो इंचार्ज भी है यहाँ पे। ये इनसे जब हमने बात किया तो ये बता रहे हैं कि हम 2020 से यहाँ पर कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कार्यरत होने के बाद से ही ये आपको हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन के माध्यम से कि कितनी बड़ी ऊपर जर्जर बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि कभी भी किसी भी समय ये बिल्डिंग भरभरा के गिर सकती है। यहाँ 79 बच्चे पंजीकृत हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि प्रतापगढ़ जिले का जिलाधिकारी महोदय को लिखित दिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखित दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई है, इस जर्जर भवन की। ऊपर भी हम दिखाना चाहते हैं और साथ साथ नीचे की कंडीशन भी दिखा लीजिए, आप देख लीजिए। यहाँ पर अधिकारी भी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पार। बाउंड्री वाल ना ही यहाँ पर बाउंड्री वाल बनाया गया है और ना ही यहाँ पर कोई अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है। इसके दाहिने तरफ सन 1980 में जो बिल्डिंग बनी हुई थी वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कभी भी किसी भी समय यह बिल्डिंग गिर सकती है और गिरने पर भी कोई, चूँकि सटा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग, ये सटी हुई बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है। बच्चे देखिए लंच के समय इधर उधर जाते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो क्या इसका विभाग जिम्मेदारी लेगा यदि किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हुई या कोई घटना दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जिलाधिकारी महोदय लेंगे या बेसिक शिक्षा विभाग लेगा? जबकि संज्ञान में सबके है। आखिर आज तक क्यों जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर संज्ञान में नहीं लिया है या इस शिक्षा विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया है? इस टूटी हुई बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के लिए क्यों नहीं किया गया है? जबकि योगी सरकार का कहना है कि हम नई बिल्डिंग ही दे रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर मानधाता, प्रतापगढ़ जिले के मानधाता ब्लॉक के जो नूरपुर कासापुर गांव में स्थित है ये विद्यालय, इतनी जर्जर अवस्था में है। ये यहाँ की बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है, एक बड़ा सवाल है। जब भी इस आवाज़ को चाहे जिले का जो भी अधिकारी देखे समझे, इन छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखते हुए जितनी जल्दी हो सके इस यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने का प्रयास करें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और उनकी ज़िंदगी खतरे से बाहर हो। अन्यथा आप स्वयं देख सकते हैं कि अगर ये ध्वस्त नहीं होगा कि कभी भी किसी भी समय बच्चे के ऊपर ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। और ये बार बार कहा जा रहा है, 4 साल हो गया कहते हुए यहाँ के प्रधानाचार्य जी को ये बिल्डिंग ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस शिक्षक के मंदिर को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्यों इसको जो है कबाड़ के रूप में रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रमेश श्रीवास्तव, हिंदुस्तान लाइव न्यूज, आज पब्लिक 24 इंडिया, प्रतापगढ़।